न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। फडणवीस के औरंगजेब वाले बयान पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा गोडसे की औलाद कौन। एआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गुरुवार यानी 8 जून को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर पलटवार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, महाराष्ट्र के गृह मंत्री फडणवीस बोले कि ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है, ये आपको मालूम है। ओवैसी ने आगे कहा, मुझे नहीं पता था कि इतने एक्सपर्ट है आप। फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोले ये आफ्टे की औलाद कौन है, बोलो। ओवैसी का ये बयान महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुए बवाल के बाद सामने आया है। कोल्हापुर में हुए बवाल के बाद अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अचानक पैदा हुई औरंगजेब की औलादे फडणवीस देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर समेत अन्य जगहों में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा था, महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादे पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस लगाते हैं। इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है। इसकी वजह से तनाव भी बन रहा है। सवाल यह है कि अचानक इतनी औरंगजेब की औलादें कहां से पैदा हो रही है। पीटीआई के रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने यह भी दावा किया कि राज्य के कुछ इलाकों में दंगे जैसे हालात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि एक खास समुदाय के लोग औरंगजेब को महिमा मंडित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ नेता कह रहे थे कि राज्य में दंगे जैसे हालात बन सकते हैं। इन नेताओं की टिप्पणियों की प्रतिक्रिया में खास समुदाय के युवाओं ने औरंगजेब की तस्वीरें लहराई। उन्होंने औरंगजेब और टीपू सुल्तान को महिमा मंडित किया। ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। फडणवीस ने कहा, क्यों अचानक महाराष्ट्र के कई जिलों में ये तस्वीरें दिखाई गई। ये आसानी से यह अपने आप नहीं होता और महज इत्तेफाक भी नहीं हो सकता। हमें इस मामले की तह तक जाना चाहिए। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। औरंगजेब का पुनर्जन्म है शरद पवार। बीजेपी नेता नीलेश राणे बोले, चुनाव आते ही करने लगते हैं मुस्लिमों की चिंता। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता नीलेश राणे ने गुरुवार यानी 8 जून को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी चीफ शरद पवार को औरंगजेब का पुनर्जन्म कहा। एनसीपी ने इसके विरोध में शुक्रवार यानी 9 जून को मुंबई में जेल भरो आंदोलन करने का ऐलान किया है। बीजेपी नेता व पूर्व सांसद नीलेश राणे ने मराठी भाषा में ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव करीब आते ही पवार मुस्लिम समाज के लिए चिंताग्रस्त हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि औरंगजेब का पुनर्जन्म यानी शरद पवार है। नीलेश राणे ने क्यों बताया औरंगजेब का पुनर्जन्म। एनसीपी चीफ शरद पवार ने कोल्हापुर में हुए बवाल के बाद कहा था कि अभी ऐसी स्थिति है कि हमें मुस्लिम और ईसाई धर्म के लोगों की चिंता करनी चाहिए। दरअसल महाराष्ट्र में कुछ मुस्लिम युवकों की ओर से औरंगजेब और टीपू सुल्तान की तस्वीरें स्टेटस पर लगाने को लेकर कोल्हापुर में बवाल हो गया था। 7 जून को कोल्हापुर में हिंदुत्ववादी संगठनों ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान कई जगहों पर पथराव और हिंसा की स्थिति देखते हुए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अब तक इस मामले में 36 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोल्हापुर की घटना को धार्मिक रंग देना अच्छा संकेत नहीं। शरद पवार से महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति और हिंसा की कुछ घटनाओं के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने दावा किया कि राज्य में कुछ छोटे मुद्दों को धार्मिक रंग दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, शासक राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए जिम्मेदार है। अगर सत्ता पक्ष और उनके लोग इसे लेकर सड़कों पर उतर आते हैं तो तथा 2 धर्मों के बीच दरार पैदा करते हैं तो यह शुभ संकेत नहीं है। शरद पवार ने दावा किया, अगर औरंगाबाद में पोस्टर दिखाया जाता है तो पुणे में हिंसा की क्या जरूरत है, लेकिन हिंसा होने दिया जा रहा है। पवार ने आरोप लगाया, हाल ही में हमने अहमदनगर के बारे में सुना। आज मैंने कोल्हापुर से एक खबर देखी, लोग सड़कों पर निकल आए हैं और फोन पर संदेश भेजने की एक छोटी सी घटना को धार्मिक रंग देना अच्छा संकेत नहीं है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
क्या था अजित पवार का वो फॉर्मूला जिस पर शरद पवार ने अब लगाई मुहर? 2024 के लिए है बेहद खास। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के चीफ शरद पवार एक बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने कहा कि सियासी दलों को पहले आकलन करना चाहिए और उसके अनुसार उन सीटों से चुनाव लड़ना चाहिए जहां उनकी जीतने की क्षमता है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन उनके मैदान में होने से सत्तारूढ़ दलों को मदद नहीं मिलनी चाहिए। इस बयान के साथ शरद पवार ने अपने भतीजे अजित पवार के लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर दिए गए फॉर्मूले पर मुहर लगा दी है। एनसीपी नेता अजित पवार ने सोमवार यानी 5 जून को टिकट बंटवारे को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे के दौरान जीत की संभावना के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। शरद पवार ने नहीं लिया किसी पार्टी का नाम। एनसीपी चीफ शरद पवार ने औरंगाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बातें कही। हालांकि इस दौरान उन्होंने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। महाराष्ट्र में एनसीपी का गठबंधन कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना गुट के साथ है। लोकसभा चुनाव 2024 में होना चाहिए विश्वसनीय विकल्प शरद पवार। इसके साथ ही शरद पवार ने कहा कि अगर विपक्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विश्वसनीय विकल्प के साथ आता है तो लोग इस पर विचार कर सकते हैं। इस दौरान उन्होंने नए संसद भवन को लेकर कहा कि इसको लेकर फैसला राजनीतिक दलों के साथ बातचीत के माध्यम से लिया जा सकता था। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार। और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।